पापा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए। मैं आपकी तरह भिखारी की ज़िंदगी जी जी के परेशान हो चुका हूँ। मुझे इस घर में तो बस सिर्फ किसी चीज़ को लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। बस बहुत हो गया, अब मैं आपकी कुछ भी सुनने वाला नहीं। मुझे हर हालत में आईफोन चाहिए तो चाहिए। बेटवा, तुम तो इस घर की परिस्थिति जानते ही होगे कि कैसे हम एक एक रुपया जोड़ करके तुमको पढ़ा रहे हैं। और तुम जिस फ़ोन की डिमांड कर रहे हो ना, उस फ़ोन की कीमत भी तुमको पता ही होगी। अब बेटवा तुम ही बताओ, इतनी कम सैलरी में हम तुमको इतना महंगा फ़ोन कैसे दिलवा पाएंगे। पापा, मैं तो आपके हर बार के बहाने सुन सुन के थक चुका हूँ, पर अब और नहीं। अगर आपने मुझे इस महीने आईफोन नहीं दिलाया तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। बेटवा, ऐसी बेकार की जिद ना ही करो। पापा, जिद ना ही करूं तो और क्या करूं? आप पिछले 10 सालों से ये नौकरी कर रहे हैं, पर हम जैसे 10 साल पहले थे आज भी वैसे ही हैं, भिखारी के भिखारी। बेटवा, तुम तो पढ़े लिखे हो और ये अच्छी तरीके से जानते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली की सैलरी कितनी होती है। अरे का हुआ? काहे तुम दोनों बाप बेटा ऐसे सुबह सुबह झगड़ रहे हो? अरे नहीं सुषमा, ऐसी कोनो बात नहीं है। हम झगड़ नहीं रहे, बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। अगर तुम दोनों झगड़ ना ही रहे थे तो हमरा बिटवा तुम पे चिल्ला काहे रहा था? अरे सुषमा, तुम्हारा बिटवा आईफोन लेने की रट लगाए बैठा है। अरे तो का हुआ? दिलवा दो ना इसको आईफोन। अरे कहाँ से दिलवाएं आईफोन? तुमको पता है उसकी कीमत क्या है? का कीमत है उसकी? अरे 1.5 लाख रुपए से कम नहीं आता आईफोन। अरे कोनो बात नहीं, आप इसको आईफोन दिलवा दो। अरे सुषमा, पर तुम्हारे घुटने का ऑपरेशन? अरे कोनो बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे, पर इस बार तुम इसको आईफोन दिलवा दो। तुमको तो पता ही है ना, हम दोनों का एक ही बिटवा है। अगर हम इसकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी ना पूरी कर पाएं तो किस बात के माँ बाप हुए? ठीक है सुषमा, तुम कहती हो तो मैं कोशिश करूँगा। बेटवा, सबसे पहले ये काम करो कि ई लो 10,000 रुपये, इसको जा कर के हमारे बैंक अकाउंट में डलवा देना। बड़ी मुश्किलों से ये पैसा इकट्ठा किया है तुम्हारे कॉलेज की फीस भरने के लिए। तो बेटवा, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची में खर्च ना ही कर देना। अरे तुम सुबह सुबह बैग उठाकर कहाँ चल पड़े? आज तो संडे है ना। सुषमा, वो कहाँ है ना, ऑफिस में काम का प्रेशर ज़्यादा है तो इसीलिए संडे को भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। का पापा, आप भी इस फालतू सी जॉब में लगे हुए हो, कुछ बड़ा करो ना, नहीं तो सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी हो पाएंगी, ख्वाहिशें नहीं। बेटवा, जितनी हमारी औकात है ना, उतने में हम तुमको पढ़ा लिखा दें, हमरे लिए वही बहुत है। और जब ज़रूरतें पूरी होंगी तभी तो इंसान ख्वाहिशों की बातें करता है ना। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम ध्यान से वो पैसा बैंक में जमा कर देना, नहीं तो तुम्हारी फीस टाइम पे जमा ना ही हो पाएगी। ठीक है सुषमा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ। ठीक है जी, जाइए। हेलो रमेश, कैसा है भाई? आज संडे को क्या कर रहा है? चल ना, तेरे घर आता हूँ, एक मस्त सी मूवी देखेंगे तेरे बड़े से टीवी पे। रमेश, हमारे बाकी दोस्तों को भी अपने घर पे बुला ले, आज मैं तुम लोगों को एक मस्त सी पार्टी दूंगा। हेलो दोस्तों, क्या चल रहा है तुम लोगों का? अरे कुछ नहीं भाई, हम तो बस मूवी एंजॉय कर रहे थे। अरे वाह, इतना बड़ा टीवी कितने का है भाई? अरे कुछ नहीं, बस 1.5 लाख रुपए का है।
हो भी क्यों ना, तू है भी तो करोड़पति की औलाद ना। अरे दोस्तों, रुको रुको रुको, पापा का फोन आ रहा है, एकदम शांत रहना। हेलो पापा। अरे पापा डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, दोस्तों के घर आया हुआ था। अरे बिटवा, हम तो बस तुमसे ये पूछ रहे थे कि तुमने खाना वाना खाया कि नहीं, क्योंकि तुम सुबह कह रहे थे ना कि तुमको आईफोन ना ही मिलेगा तो तुम खाना वाना ना ही खाओगे। तो हमको बिटवा बस चिंता हो रही थी तुम्हारी, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि तुमने खाना खाया कि नहीं। अरे पापा डिस्टर्ब काहे कर रहे हो, भूख लगेगी तो खा लूँगा, बच्चा थोड़ी ना हूँ। अब फ़ोन रखो। अरे क्या हुआ तेरे पिज्ज़े का, अरे कब से ऑर्डर किया हुआ है अब तक आया नहीं। लगता है पिज्ज़ा आ गया। अरे रमेश रुक, 25 मिनट हो गए हैं, बस 5 मिनट और रुक जा, फिर फ्री का मिलेगा पिज्ज़ा, मस्त होके खाएंगे। गाइस तुम लोग रुको, मैं वॉशरूम होके आया। गुड आफ्टरनून सर, ये लो आपका पिज़्ज़ा। अरे अंकल, इतना टाइम लगता है क्या पिज़्ज़ा आने में। वो का है ना, बिल्डिंग की लिफ्ट बंद थी, 10 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ के आना पड़ा, तो इसलिए लेट हो गए सर। अरे क्या हुआ रमेश। अरे कुछ नहीं, बस इन लोगों के लेट आने के बहाने होते हैं कि लिफ्ट बंद थी, सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ। अरे सर, हम झूठ ना ही बोल रहे हैं, वाकई में लिफ्ट बंद थी। सॉरी सर, इस बार लेट हो गए, आप पूरी पेमेंट कर दीजिए, अगली बार से आपको शिकायत का मौका ना ही मिलेगा। यही होता है इन लोगों का रोज का ड्रामा, एक तो पिज्ज़ा लेट लाते हैं और ऊपर से इनको पेमेंट पूरी चाहिए। अरे क्या हुआ रमेश, क्या बात हो गई, अब तक पिज्ज़ा नहीं आया क्या। आ गया भाई, जाके पेमेंट कर दे। पापा आप तो ऑफिस गए थे, आपने तो कहा था आप ऑफिस में जॉब करते हो, पर ये पिज्ज़ा। हाँ सर, हो का है ना, हमरा एक बिटवा है और उसकी एक प्यारी सी जिद थी कि उसको आईफोन चाहिए, तो उसी को खरीदने के लिए ये एक्स्ट्रा जॉब कर रहा हूँ। सर तो पेमेंट कर दो, हो का है ना, 2-4 और डिलीवरी के लिए जाना है, और अगर वहाँ लेट हो गया सर तो वहाँ समझने के लिए हमरा बिटवा नहीं होगा ना। थैंक यू सर। अरे उस गरीब को टिप भी दे देना। सर हमारी टिप। पापा मुझे माफ कर दो पापा, पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाया पापा, पापा मुझे माफ कर दो, मेरी इस बेकार सी जिद के कारण आपको ये करना पड़ रहा है पापा। पापा बेटवा, हमको कोनो जरूरत ना है ये 2-2 नौकरी करने की, हमरा तो गुजारा हमरी उस ऑफिस की नौकरी से ही हो जाता है, पर वो का है ना, बच्चों की ज़रूरतों के साथ साथ माँ बाप का फर्ज होता है उनकी ख्वाहिशें भी पूरी करने का, तो बिटवा बस उन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ये नौकरी कर रहा हूँ। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। बिटवा कोनो बात नहीं बिटवा, बच्चे चाहे जितनी भी गलतियाँ करे, माँ बाप का फर्ज होता है उनको माफ़ कर देना, कोनो बात नहीं बिटवा, तुमको तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, हमरे लिए वही काफ़ी है।